हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस सीटेट। साइंस का आंसर की है जूनियर स्तर 6 से 8। फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की सेट ई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से साइंस से स्टार्ट है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। S1 दिया गया नियम सामान्यीकरण कथन है, जबकि सिद्धांत व्याख्याएं हैं। S2 दिए गए नियम बहुत पुराने और सिद्धांत समकालीन है। S3 दिए गए नियम बदले नहीं जा सकते, जबकि सिद्धांत परिवर्तन की अधीन है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। S1 और S3 सही है, जबकि S2 गलत है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए दिया गया क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। बी दिया है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। सी है फल का पक्वन एक भौतिक परिवर्तन है। डी है दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, बी और डी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ हिम 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका तापमान 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समान रहता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिए गए। अभिकथन ए दिए निक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। तर्क आर दिए निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है तथा आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, द्रव में डूबे निमज्जित बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऊर्ध्वमुखी दिशा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त लगाना यानी कि रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न अपसारी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्व यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही हैं। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें कौन कौन से सही, ए सी डी, ए सी डी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, सुनीता परख नरी टेस्ट ट्यूब में जितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती फिर उसमें 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेती है। बी है वह उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। निम्नलिखित में से कौन ए और बी में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करता है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 70 दिए गए ABCDEF निम्नलिखित सारणियों को पूरा कीजिए। तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 19 9 9 12 12 12। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, यशवंत दिया गया स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में हो सकता है। यश2 दिया गया पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों यानी कि फूलों में हो सकता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, यश1 और यश2 दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है। निम्नलिखित में धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी सी और डी, बी सी और डी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निम्न जलधारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा उच्च अंतःस्रवण दर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए बी डी। कौन कौन से सही हैं, ए बी और डी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल गति घटती है और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल यानी कि गति बढ़ती है। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी की अपवर्तनांक बी से कम है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, ए हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है तथा
ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थायरॉक्सिन, थायराइड और आयोडीन। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है इसमें, कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। विद्यार्थियों को 4 लोह दंड दिए गए जिनमें से 2 दंड चुंबक हैं। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, प्रेक्षण यानी कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। अगला क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन दिए गए, अभिकथन दिया गया है। अवमुख उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दर्शन दर्पणों रियरव्यू मिरर के रूप में होता है। तर्क R1 दिए गए, में ऊर्ध्व शीर्ष एवं विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। R2 दिए गए, उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है तथा केवल R2 ही एक ही सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, बी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन दिए गए स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग यानी कि जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। तर्क R दिए गए, लड़कियों एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए और R दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पादपों पौधों के संदर्भ में सही सुमेलन समुच्चय को निरूपित करता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की आपेक्षिक अवक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 यानी कि केवल ए। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि तकनीकी है जिसमें तने स्तंभ के एक भाग अथवा पादप पौधे की तरोड़ शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार गाड़ यानी कि दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पादप पौधे से फिर भी जुड़ी रही। कुछ समय पश्चात गाड़े हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं तथा यह एक नए पादप पौधे में विकसित हो जाता है। सामान्यतः इस प्रविधि यानी कि तकनीकी के माध्यम से उगाए पादप पौधे का उदाहरण है ए और बी क्रमशः हैं। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कर्तन आलू। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिए गए, सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं। तर्क दिए गए, सिराओं की तुलना में धमनियों की रक्त प्रवाह का दाब कम यानी कि निम्न होता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए सही है तथा R गलत है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचक तंत्र में पित्तरस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किसमें सबसे अधिक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परियोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यशोन दिए गए, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। यश2 दिए गए, ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यश1 अनुमान है तथा यश2 अवलोकन यानी कि प्रेक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।